हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शैलोम टू ऑल। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि आज फिर से हम खुदा की बातचीत करने के लिए, खुदा के बारे में और जानने के लिए इकट्ठा हैं। और इस मौके का, इस दिन का, इस समय का आप सबों का, और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि आप सब जहाँ भी हैं सुरक्षित है। और हालेलुया, क्योंकि हम देख सकते हैं हम अंत समय की ओर हैं और सभी साइंस पूरे हो रहे हैं। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा कि राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, तुम हर तरफ युद्ध सुनोगे, लेकिन तुम्हारे मन ना घबराएं। सो मेरे प्रियो, प्रार्थना में रहें, खुदा में बढ़ते रहें। आप जहाँ भी हैं आप प्रभु में बढ़ते जाएं, खुदा में बढ़ते जाएं। ये समय जो है संभल जाने का है, ये सीरियस होने का समय है। खुदा में और सीरियस हो जाएं। हालेलुया। सो आज और ज़्यादा मैं पवित्र आत्मा के बारे में बोलना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम पवित्र आत्मा ही के बारे में हमने बात किया था। और इससे पहले हम शुरू करें, लेट अस डू अ शॉर्ट प्रेयर। लेट्स प्रिपेयर आवर हार्ट्स फॉर द वर्ड ऑफ गॉड टू रिसीव हिम। हालेलुया। धन्यवाद मेरे यहोवा पिता, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए मेरे परमेश्वर। तेरे आत्मा के लिए धन्यवाद मेरे यहोवा जो हमारे ऊपर मंडराता है। और मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर आज जो हम पर हुई है पिता, सच में प्रभु ये आपका अनुग्रह है खुदा कि आप हमें और ज्यादा हमारे कानों को खोलते हैं, हमारे प्रभु जी मनों को खोलते हैं, हमारे हृदयों को खोलते हैं कि हम अपनी जिंदगी में आपको रिसीव कर सके, हम अपने जीवन का सही मकसद पहचान सके, हम प्रभु आप में चल सके, हम आप में जी सके। क्योंकि मेरे परमेश्वर आपने कहा कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मेरे पिता हमें सदा आपका हाथ थामे रहना है। और मेरे प्रभु हम अगर परमेश्वर थोड़ी सी भी कहीं गलती करते हैं, प्रभु आप सच में अपना हाथ बढ़ाकर हमें संभालते हैं। मेरे महिमा में परमेश्वर, मैं हर एक व्यूअर के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जो कोई इस वीडियो को देख रहा है, मेरे सामर्थ्य प्रभु जी आपका आत्मा प्रभु से छुए, आपके वचन प्रभु उसके कानों से उतरकर उसके हृदय में, उसके जीवन में उतरे मेरे पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है कि प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि वचन कानों से परखे जाते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, जितने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे परमेश्वर, उन सबों के जीवनों को छू ले। हर एक वीडियो प्रभु जी, और हर एक वीडियो प्रभु रेवलेशन के जैसे के प्रभु जी, हर एक जन रिसीव करे सुनने वाला, हर एक जन के प्रभु जीवन में आप कार्य करें। क्योंकि परमेश्वर ये अंत समय है और आप चाहते हैं कि आपके लोग बचाए जाएं। आपके आने से पहले प्रभु आप चाहते हैं कि हर कोई अपने आप को प्रिपेयर कर ले, आप में एक हो जाए, ताकि जब प्रभु जी रिजरेक्शन का समय आए तो मेरे प्रभु हम आपके साथ उठाए जाने वाले बने। यहोवा पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, और एडवांस में मैं थैंक यू कहती हूँ पिता कि जो कोई सुनेगा मेरे प्रभु जी, ओ हालेलुया परमेश्वर, वो आपको अपने जीवन में आज रिसीव कर रहा है। वाह वो आज प्रभु जी आपके गहरे भेदों को प्रभु आज समझेगा, और प्रभु आप उनकी आंखें आज खोल देंगे मेरे यहोवा। जैसे आपका आत्मा प्रभु जी, आपने कहा कि मेरा आत्मा एक दीपक है, मेरा आत्मा है, मेरे आंखें हैं, और मेरे प्रभु आपकी आंखों से आज हर कोई प्रभु आपने कहा जागृत रहो। जब आपकी आंखें प्रभु जी हम सबों में ओ हालेलुया प्रभु जी लग जाएगी तो हम जागृत रहेंगे, हम जागते रहेंगे यहोवा पिता, हम जागते रहें। आपने कहा मेरे आने तक जागते रहो। ओ हालेलुया, धन्यवाद मेरे यहोवा पिता सारी बातों के लिए परमेश्वर, सारे वचनों के लिए, अद्भुत गहरे भेदों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु के सुंदर पवित्र सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ, आमेन आमेन। हालेलुया Hallelujah. So people of God, last time we talked about the Spirit of God and we learned that यहोवा का आत्मा उसकी आंख है। क्योंकि परमेश्वर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहता है कि यूहन्ना से जब एक वो धर्मवृद्ध कहता है कि ये मेमना है, ये मेमना है जिसकी, यूहन्ना कहता मैंने देखा कि उसकी 7 आंखें और 7 सींग हैं, और वो परमेश्वर की 7 आत्मा है जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। और फिर हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य 4 में परमेश्वर का वचन बताता है कि सिंहासन के सामने जो 7 दीपक हैं वो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। हालेलुया, और वो हमारे बीच में मौजूद है। और मैं बहुत धन्यवादी हूँ खुदा की, सच में आज का जो वचन है, जो रेवलेशन है, ये जब आप रिसीव करेंगे, ओ माय गॉड, आपका नजरिया आज बहुत कुछ जो आप देख नहीं सकते,
जो हम देख नहीं सकते वो देखने लगेंगे, क्योंकि खुदा की आंख आज हमें मिल जाएगी। उसका आत्मा हम समझ जाएंगे कि हम क्या हैं। हम अपनी वैल्यू नहीं समझते जब तक हम खुदा के आत्मा के साथ चलना नहीं सीखते। हालेलुया। और जकरिया की पुस्तक में परमेश्वर कहता कि जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है, क्योंकि परमेश्वर कहता मेरी आत्मा एक आग है, एक रोशनी है, और रोशनी आंख के अंदर होती है। हालेलुया। रोशनी आंख के अंदर होती है। और डॉक्टर ये नहीं कहता कि आपकी किडनी में लाइट कम है, आपके किसी और ऑर्गन में लाइट कम है, डॉक्टर कहता है आपकी आंख में लाइट कम है। और क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी आत्मा एक आंख है, एक ज्योति है, और वो आंख और आंख में ज्योति। और खुदा कहता मनुष्य मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया। दिस इज हाउ आवर आईज आर क्रिएटेड। ऐसे खुदा ने हमारी आंखें लगाई हैं इस बॉडी पे, आंख और आंख में रोशनी। और उस रोशनी को बरकरार रखने के लिए हमें खुदा के साथ चलना पड़ता है। और परमेश्वर का वचन कहता मूसा जब 120 साल का हो गया तब भी उसकी आंखें दुरुस्त थी, वो बिल्कुल भी वीक नहीं थी। हमारी हर एक बात जो है वो स्पिरिचुअल रिल्म से कनेक्ट है, वो खुदा से कनेक्ट है, वो पवित्र आत्मा से कनेक्ट है। पवित्र आत्मा के साथ एक्चुअली हमारा रिलेशनशिप इतना गहरा है, जब तक हम खुदा में चलने नहीं शुरू करते हम समझ नहीं पाते बातों को। हालेलुया। सो परमेश्वर के जो 7 दीपक हैं, हालेलुया। और यशायाह की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। मैं चाहती हूँ मैं शॉर्ट वीडियोस में रहूं ताकि टाइम देख के कोई भी स्किप ना करे। मैं चाहती हूँ हर कोई सुने, हर कोई देखे और हर कोई रिसीव करे, हर कोई रिसीव करे। परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो हर सुनने वाले के जीवन में काम करता है। हालेलुया। सो यशायाह की पुस्तक अगर आप उसका 11 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर अपनी 7 आत्माओं के बारे में बताते हैं। हालेलुया। और उसमें खुदा का वचन बताता है कि यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, अद्भुत युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा। 7 आत्माओं के बारे में बताता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का हमने लास्ट टाइम पढ़ा जकरिया की पुस्तक में कि एक बड़ा दीपक है, उसके 7 पॉइंट्स हैं। और ये 7 पॉइंट्स के अभी नाम हमने यशायाह की पुस्तक में हमें पता चलते हैं। आप अपना जब आप इसे देख रहे हैं आप वचन खोल सकते हैं साथ में। और लेकिन वो एक ही है, एक ही आत्मा है। और वचन कहता है कि वो 7 नालियां हैं, 7 नालियों से उसको ऑयल का सप्लाई जाता है, तो 7 दीपक जलते हैं। ओ हालेलुया। और इस तरह से पवित्र आत्मा से हम भरते जाते हैं। हालेलुया। अगर आप अय्यूब की पुस्तक देखेंगे, बुक ऑफ जॉब, अय्यूब की पुस्तक चैप्टर नंबर 32 एंड वर्स नंबर 8, वो कहता है परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देती है, जो उन्हें समझने की शक्ति देती है। जो लोग हालेलुया। मैं इससे पहले बताना चाहूंगी, पवित्र आत्मा की हम बात करते हैं, खुदा की बात करते हैं, सारी सृष्टि खुदा की बनाई हुई है। लेकिन जब मैं ये बात कर रही हूँ, मैं जो भी बात कर रही हूँ खुदा की बात, मैं उनसे कर रही हूँ जो खुदा के हैं। हालेलुया। जो खुदा के हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के 12 चेले थे, उन्होंने खुद सिलेक्ट किए। उसमें से एक जो है परमेश्वर ने उसको कहा ये विनाश का पुत्र था। यूहन्ना की पुस्तक में प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता तूने मुझे जितना दिया मैंने उन सब को बचा लिया सिवाय विनाश के पुत्र के, क्योंकि उसके जीवन में बचाव का कोई प्लान नहीं था खुदा का। वो विनाश का पुत्र था, वो ज्योति की संतान नहीं था। लेकिन नीति वचन में परमेश्वर कहता है कि तेरी आंखें धर्मी और अधर्मी दोनों पे लगी रहती हैं। अय्यूब कहता है कि परमेश्वर धोखा देने वाला भी तेरा, धोखा खाने वाला भी तेरा। सो यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि खुदा की योजना पूरी हो। लेकिन आप जो खुदा के हैं, आपके फेवर में खुदा की योजना है,
क्योंकि जब खुदा ने आप में अपना श्वास फूंका, जब आप पैदा हुए, तभी परमेश्वर ने आपको समझ की शक्ति दे दी। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब की पुस्तक में एक जगह परमेश्वर लिखते हैं, पवित्र आत्मा ने ऐसा हमें बताया है कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर लोगों को भेजा तो उसने अपने चुने हुओं पर मोहर लगाकर उनको भेजा। जो खुदा के हैं उस पे खुदा ने मोहर लगाकर भेजा। यस, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 37 वर्स नंबर 7, वो सब मनुष्यों के हाथ पर मोहर कर देता जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। तो जो खुदा के हैं वो खुदा की आवाज को पहचानते हैं। आप किसी भी धर्म जाति के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आप क्रिश्चियन फैमिली में हैं, आप कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खुदा की योजना में हैं, आप परमेश्वर के हैं, सो खुदा आपको जरूर आवाज लगाता है और आप उस आवाज को पहचानते हैं। मैंने खुदा में जैसे जैसे मैं बड़ी, मैंने खुदा को समझा है। मैं जब बहुत छोटी थी, आई क्लियरली रिमेम्बर, बहुत बहुत ज्यादा छोटी, शायद फर्स्ट में, इतनी ज्यादा छोटी, एंड आई क्लियरली रिमेम्बर जब भी सुबह के टाइम पे हर जगह पे उनका रिलीजियस शुरू हो जाता है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, सबका शुरू हो जाता है। और दूर से जब, पता नहीं गुरुद्वारे का होता था किसका होता था, वो दूर से जब उनका सुबह अर्ली टाइम पे जब वो शुरू होता था, मुझे बड़ी बड़ी विचलित होती थी। वो ऐसा मुझे साउंड करता था कि जैसे कोई अननोन साउंड मैं सुन रही हूँ, और मुझे परेशानी होती थी इतने छोटे में सुन के। मैं उस आवाज से कनेक्ट नहीं करती थी कभी भी। मुझे अजीब परेशानी होती थी कि ये साउंड कोई बंद करे। रेस्टलेस सा कर देता था मुझे, अनकंफर्ट कर देता था वो मुझे, व्हेन आई वाज सो स्मॉल। सो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जिन पे मैंने अपनी मोहर लगा के भेजा है वो मुझे पहचानते हैं। इसीलिए जो कोई किसी भी धर्म जाति से आता है, लेकिन जब वो खुदा का है, खुदा ने उसे मोहर लगा के भेजा हुआ है, तो जब भी वो कभी एक्सीडेंटली, कोइंसिडेंटली उनका होता है कि चर्च से आए या किसी खुदा की संगति में का हिस्सा बने, तो वो एकदम से कनेक्ट कर जाते हैं, वो उस आवाज को पहचान लेते हैं। सो मेरे प्रियो, सबसे पहला पॉइंट, धर्म परिवर्तन नहीं होता। ये तो जो खुदा का है, उसे जब खुदा की कॉलिंग आती है वो कनेक्ट कर जाता है, वो पहचान जाता है उस आवाज को। हालेलुया। परमेश्वर भला है, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। फिर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब 32:8 में परमेश्वर कहता है कि जब परमेश्वर मनुष्य में अपनी सांस फूंकता है तो उसी के साथ उसे समझ की शक्ति भी खुदा देता है। हर मनुष्य में जो खुदा का है उसके अंदर समझ की शक्ति होती है, वो समझ सकता है चीज़ों को। आप छोटे छोटे बच्चों से भी लेके, हालेलुया, आप ये देख सकते हैं, छोटे बच्चे भी अगर आप उन्हें प्रेयर का माहौल देंगे, वो बड़ी जल्दी प्रार्थना में कनेक्ट कर लेते हैं, बड़ी जल्दी समझ जाते हैं कि ये हमें, वो पकड़ लेते हैं एकदम से, क्योंकि खुदा के हैं। हालेलुया, खुदा के हैं। फिर अगर हम यीशु के जीवन से अगर देखें, हालेलुया, और फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता जब आप बढ़ते हैं, तो यीशु की जिंदगी हमें ऐसा बताती है कि फिर हम बुद्धि की आत्मा में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु जैसे जैसे बढ़ते गए, लूका की पुस्तक उसकी 252 में लिखा है, यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। और आगे उसके कहता है लूका 2:40 में, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, अगर हम राइट खुदा में बढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर की आत्मा में हम बढ़ते जाते हैं। इस तरह से हम खुदा के अगर खोजी रहे तो हम खुदा में बढ़ते जाते हैं, उसकी आत्मा से और ज्यादा भरते जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जब तक वो पवित्र आत्मा से भरे नहीं थे, कौन? यीशु के चेले, तो वो यीशु से कहते हैं कि आप क्यों
पैराबल्स में बात करते हैं, आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते? तो यीशु उनको रिप्लाई करते हैं, मत्ती 13:11। यीशु ने चेलों को उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, उनको नहीं। ये समझ ऑलरेडी आपके पास है। अभी तक वो पवित्र आत्मा से भरे नहीं है पूरी तरह से कि वो सारी चीजों को जाने, लेकिन फिर भी यीशु कह रहे हैं कि तुम्हें इतनी समझ दी गई है, क्योंकि जब तुम पैदा हुए तो समझ का आत्मा तुम्हारे अंदर उसी टाइम फूंक दिया गया। हालेलुया, समझ का आत्मा उसी समय हमें दे दिया गया। मैं बाइबल में इस बात पे बड़ी अमेज्ड होती हूँ। मैंने बहुत जगह ये पढ़ा, ये देखा। जब प्रकाशित वाक्य में मैं देखती हूँ कि चैप्टर नंबर 5 में कि यूहन्ना देखता है कि मोहरों की किताब है, और उसने देखा कि कोई मोहर खोलने के योग्य नहीं है कि खोल सके उन मोहरों को। तो हालेलुया। तो धर्मवृद्ध, जो एक धर्मवृद्ध है, वो उनसे बात करते हैं यूहन्ना से, तो उससे कहते हैं कि तू क्यों रोता है, तू क्यों रोता है? कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। हालेलुया, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। लेट अस गो टू द बुक ऑफ रेवलेशन। इन पर उन प्राचीनों, गोइंग फ्रॉम 5 onwards, वर्स 5 onwards, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, और देख यहूदा गोत्र का दाऊद का मूल उस पुस्तक को खोल और उसकी मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उन प्राणी और उन प्राचीनों के बीच मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। यहाँ पर भी दिस इज एज प्रॉफिट एंजल वाज रिसेंटली। जो जिसने बोला, मैं उसी का नाम लेके बोल सकती हूँ, मैं किसी की बात अपने नाम से नहीं बोल सकती। हालेलुया, ये मेरी परमेश्वर के साथ ईमानदारी है। जो मुझे खुदा सिखाता है वो मैं अपने से बोल सकती हूँ। जो मैंने टीचिंग किसी और की सुनी है, मैं उसको अपने नाम से नहीं बोल सकती। सो प्रॉफिट हूबर्ट एंजल वाज रिसेंटली इन वन ऑफ हिज टीचिंग, ही वाज टीचिंग कि he said, कि जो वो धर्मवृद्ध देख सकता है, वो यूहन्ना नहीं देख सकता भी। सो हमें देखने के लिए, हमें स्वर्ग की नजर से देखने के लिए और ज्यादा हमें, मतलब पवित्र आत्मा एक आंख है, ये मैं कह रही हूँ आपसे। पवित्र आत्मा एक आंख है, मुझे जैसे खुदा सिखाता है कि जब हम खुदा की आंखों से देखते हैं, जब और ज्यादा हम परमेश्वर से भरे रहते हैं, खुदा में एक हो जाएं, तो हम स्वर्ग के जैसे देख सकते हैं। क्योंकि स्वर्ग हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम समझते हैं, वो हमें ऐसे एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि वो हेवन जानता है। जब हेवन से मेरा मतलब एंजल्स या धर्मवृद्ध जो भी है स्वर्ग का प्रभु परमेश्वर, वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम समझ रहे हों उन चीजों को, क्योंकि उनको पता है कि हमें समझ का आत्मा दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 बुक ऑफ रेवलेशंस में वर्स नंबर 13-14 आई विल रीड। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हे श्वेत वस्त्र पहने हुए, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं। वो धर्मवृद्ध यूहन्ना से पूछ रहे हैं। एक प्राचीन ने यूहन्ना से पूछा कि ये कौन है, ये कहां से आए हैं? क्योंकि हेवन जानता है कि हमें क्या अनॉइंटिंग मिली है, हमारे पास क्या है। हम नहीं जानते हमारे पास क्या है, लेकिन स्वर्ग जानता है कि हमारे पास क्या है, और स्वर्ग हमें वैसे ही देखता है। परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने जैसा नहीं है। हालेलुया। जकरिया की पुस्तक में चैप्टर नंबर 3 में जब जकरिया को परमेश्वर एक दर्शन दिखा रहे हैं, जकरिया पवित्र आत्मा के बारे में दर्शन देख रहा है कि वो एक दिया है बड़ा सा, सोने का है, और उसके दाहिने और बाहिने 2 वृक्ष हैं, और उन वृक्षों से नालियां लगी हैं, वहां से ताजे ऑयल की सप्लाई आ रही है। और दूत ने सारा दर्शन उसको बताया, लेकिन बाद में फिर जकरिया पूछता है कि प्रभु ये क्या है, ये जो दाहिनी और बाई और वृक्ष क्या है? तो वो आगे से कहता है, क्या तू नहीं जानता? Heaven expects you to already understood the thing, क्योंकि स्वर्ग जानता है कि आपको समझने की शक्ति दी गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु भी अपने चेलों से यही कह रहे हैं कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है,
उनको नहीं, परमेश्वर उन पे स्पिरिचुअल चीजें रिवील नहीं करना चाहते हम पर, और हमें परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें ऑलरेडी दिया गया है। हालेलुया। मेरे हस्बैंड जब जब प्रभु में आए और उनको बहुत जल्दी खुदा ने पवित्र आत्मा से भर दिया, पवित्र आत्मा का उनको अभिषेक मिला और वो उनकी आंखें खुल गई और वो बहुत कुछ, खुदा ने बड़े माइटली उनको बहुत कुछ दिखाया। स्वर्ग वो देख सकते थे, हेवनली विजिटेशंस उनके पास बहुत हैं, और मतलब ऐसे किसी को देखते थे तो प्रभु ने ऐसे उनकी आंखें खोली थी कि वो रोग देख सकते थे, बॉडी में कहाँ पे रोग है, कौन सा रोग है, और इस तरह से खुदा ने उनको खोला। तो उन्होंने कहा एक बहन थी वहाँ, वो बड़ी ग्रस्त थी, कुछ कोई रोग था उसको बहुत सालों से। सो उन्होंने खुदा से कहा कि परमेश्वर आप इनको पवित्र आत्मा दे, तो खुदा ने उसको अभिषेक दिया। लेकिन परमेश्वर ने, उन्होंने कहा, फिर मैंने अपनी प्रेयर में कहा कि हमारी शादी नहीं हुई थी उस टाइम तक, और वो मेरे फियांस थे, एंगेज हो चुके थे हम, और उन्होंने कहा कि आप रूही को भी पवित्र आत्मा दें। तो उन्होंने कहा कि मैंने 2-3 बार ऐसा कोशिश किया, कई बार तुम्हारे लिए प्रेयर करने का, लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ तो परमेश्वर चुप हो जाते हैं, पवित्र आत्मा मुझे कोई रिप्लाई नहीं करता है। और मेरे प्रियो, मैंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे बताया, मैंने भी सुन लिया, क्योंकि मैंने तब तक अपनी लाइफ में कभी कोशिश ही नहीं की, मेहनत ही नहीं डाली कि मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। हमारी ऐसा एक रिचुअल की तरह हम प्रेयर करते थे। मदर प्रेइंग वुमेन है, तो उन्होंने हमें सिखाया था कि प्रेयर के बिना कभी नहीं सोना, वचन पढ़े बिना कभी नहीं सोना। सो हम जिधर से बाइबल खुलता था 2 वर्ष मतलब छोटा सा पढ़ते थे, या फिर आया एक लेवल की एक पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है, ऐसा कुछ, लेकिन कभी समझ नहीं आया क्योंकि मन नहीं लगाया, तब तक समझ नहीं आया। और मतलब इस तरह से चलता था। तो उन्होंने बताया तो मैंने उसे नॉर्मली लिया, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब एक लाइफ में टाइम आया, जब मेरे शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक मोमेंट ऐसा, एक टाइम ऐसा आया, मैंने कहा कि अब मुझे खुदा के साथ चलना है। क्योंकि हमारे पास अगर सब कुछ है और परमेश्वर नहीं है, हम फिर भी खाली हैं, और वो मुझे बहुत खल रहा था। और अगर खुदा नहीं है तो कुछ ना कुछ, किधर ना किधर से इमोशनली आप हर्ट हो सकते हैं। किसी भी चीज से आप हर्ट ही रहते हैं, आप परेशान ही रहते हैं, स्ट्रगल में ही रहते हैं आप। स्ट्रगल किसी भी तरह का हो सकता है। फिर मैंने एक मन बनाया, और जब मैंने खुदा के साथ चलने का मन बनाया, मेरे प्रियो, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ इसे। और जब मैंने कहा कि अब मुझे खुदा के साथ चलना है, और फिर मुझे परमेश्वर ने बताया, खुदा ने मुझे दिखाया, मुझे बताया, मुझे याद दिलाया पवित्र आत्मा ने। जब पवित्र आत्मा मेरे पास आया, जब मैंने मन बना लिया कि मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज वेरी स्मॉल, और मेरी मदर एक परमेश्वर की, वो शुरू से परमेश्वर के साथ चलने वाली थी, एक स्पिरिचुअल लेडी हैं। सो कोई भी पास्टर आता, वर्किंग थी, वो अगर छुट्टी पर है तो वो बहुत मतलब मन से खातिरदारी करती है। ऐसे एक संत है इधर, हालेलुया हालेलुया। वो खुदा के दास हमारे घर पे आए थे, और लंच पे इनवाइट, मम्मी ने लंच प्रिपेयर किया था, और वो खाने से पहले एक बड़ी छोटी सी प्रार्थना थी, जो ऑर्डिनरी प्रार्थना खाने से पहले की जाती है। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मुझे याद दिलाया कि जब उस दिन वो प्रार्थना हुआ था, और उस प्रार्थना के दौरान क्या हुआ था, मैं छोटी सी, सब जगह सब लोग अपने अपनी जगह पे थे, मैं भी खड़ी थी, और प्रार्थना हो रही थी खाने से पहले वाली। और उस प्रार्थना के अंदर एक हाथ आकर मेरे सर पे ऐसे एक हाथ आ गया एक हाथ आ गया, और मैंने देखा कि मेरे सर पे हाथ किसने रखा। मैंने इधर उधर देखा तो सब लोग अपनी अपनी जगह थे, मेरे पास कोई भी नहीं आया। जो जहाँ बैठा है वो वहीं बैठा था, जो जहाँ खड़ा वो वहीं खड़ा था। और फिर मैंने देखा कोई नहीं है, तो मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन वो हाथ यहीं पे ही था। मैंने फिर देखा तो फिर कोई नहीं है, फिर मैंने आंखें बंद कर ली, और फिर मैंने देखा हाथ, क्योंकि हाथ का वजन मेरे सर के ऊपर ही है, हाथ का वजन वही है। और फिर मैंने अपने सर पे ऐसे से टटोला, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, मेरे हाथ में सिर्फ मेरे बाल आए, लेकिन मेरे सर के ऊपर एक वजन हाथ का वही रखा हुआ था। आमीन हो गया। और मतलब मैं चल रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, जो भी चाहिए, छोटी छोटी नीड्स जो मैं दे सकती हूँ, छोटे छोटे हाथों से, छोटी सी हूँ मैं, हार्डली सेकंड में होंगी, पता नहीं ऐसा कुछ होंगी, फर्स्ट या सेकंड में। और मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ, लेकिन हाथ मेरे सर के ऊपर ही है,
हालेलुया। और उसके हाथ के 2-3 दिन के बाद मुझे याद है, वो हाथ जब मेरे ऊपर आया तो एक जॉय मेरे अंदर उमड़ने लगा, एक हैप्पीनेस। आई वाज सो मच हैप्पी। मैं इतनी खुश थी, मुझे क्लियरली सब कुछ याद दिलाया खुदा ने, क्योंकि वो मैंने गवाही 1-2 लोगों को बताई भी थी। और मुझे किसी बहन ने रिलेशन में मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे मेरे सर पे खुदा ने हाथ रखा। मैं छोटी सी थी और मैंने उसे बताया, वो बड़ी थी कजन थी कोई मेरी। सो उसने मुझे कहा तेरे को क्या पता खुदा ने रखा। मैंने कहा नहीं, मुझे क्योंकि मेरे मन में जो खुशी थी इतनी ज्यादा, तो मुझे वहां से पता है वो हाथ खुदा ने रखा था। और उसके 2 दिन के बाद मुझे ऐसे मेरे सर पे कुछ फील हुआ कुछ हलचल मुझे मेरे सर पे फील हुई, और मैंने अपना हाथ ऐसे लगाया और मैंने ये देखा, एंड माई होल हैंड वाज ऑयल्ड। मेरे सर पे पता नहीं इतना सारा तेल उमड़ा हुआ था, इतना सारा तेल था मेरे सर पे। और मेरे प्रियो, मैं बड़ी हैरान हुई कि खुदा ने मुझे कहा कि मैंने तब तुझे पवित्र आत्मा दे दिया था। सो देयर इज अ मोमेंट इन योर लाइफ कि आप उसे पाते हैं और आपके अनुसार नहीं होता। मेरे को इस बात पे हैरानगी हुई कि मैं तो छोटी सी, मैं कुछ समझती भी नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, तब खुदा ने मेरा अभिषेक कर दिया। और मुझे खुदा ने कहा परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना जैसा नहीं है। खुदा हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, हमारी योजना के अनुसार, हमारी कैपेबिलिटी के अनुसार खुदा नहीं करते। परमेश्वर अपने प्लान के अनुसार करते हैं। ओह माय गॉड, आई वाज सो हैप्पी टू रिमेम्बर दिस। पवित्र आत्मा जब मिलता है आपको, बड़े सारे गवाहियां, बड़ी सारी चीजें याद दिलाता है कि वो कब आपके साथ था। वो आपके साथ ही होता है, लेकिन हम बस उसे समझ नहीं पाते जब तक हम खुदा के साथ चलना शुरू नहीं करते। हमने अपने मन में डिसीजन नहीं बनाया कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है। ओह हालेलुया, इतनी सारी बातें मुझे खुदा ने की। एक बार मुझे याद है, मैं स्कूल में थी। अब क्योंकि खुदा का आत्मा मुझे उस समय मिल गया, लेकिन मैंने कभी प्रेयर लाइफ शुरू नहीं की, तो मैं उससे कभी समझ नहीं पाया। मुझे पता भी नहीं कि मेरा इतना बड़ा अभिषेक हो चुका है। हालेलुया। और मुझे याद है क्लियरली कि मैं एक बार स्कूल में थी, और मुझे वो सीन भी याद है। कोई मेरी क्लासमेट थी, कोई लड़की थी, वो मुझसे, हम किसी दीवार के कॉर्नर पे खड़े होके हम बात कर रहे थे, और वो मुझे अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स बता रही थी कि वो बड़ी परेशान थी, उसके घर में वो बड़ी परेशान थी। और मैं सुन रही थी, और मुझे उसको सुन के बड़ा दुख हो रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। कितनी परेशान है, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, टीनेज होगी मेरी, तो मेरे को बड़े दुख हो रहा था उसको सुन के कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। एंड आई रिमेम्बर, आई क्लियरली हर्ड अ वॉइस फ्रॉम माई इनर। मेरे को मेरे अंदर से एक आवाज, क्लियरली मैं उस आवाज को पहचान सकती हूँ कि वो मेरी नहीं थी, कोई आवाज थी। उसने मुझे मेरे ही अंदर से कहा, इसको यीशु के बारे में बता। मैंने सुना, मैंने इग्नोर किया। मैंने सोचा मेरे अंदर से, मेरे मन में विचार आ रहा है कोई। फिर उस आवाज ने अंदर से कहा, इसको यीशु के बारे में बता। और मैंने कहा, मैं खुद ही प्रेयर नहीं करती थी, मैं खुद ही मिरेकल्स पे कभी बिलीव नहीं करती थी, मुझे खुद जीसस की पावर नहीं पता। तो मैंने कहा मैं इसको क्या बताऊं, उससे क्या होता है, उससे क्या होगा। मैंने उसे नहीं बताया। और मेरे प्रियो, जब मैंने खुदा के साथ चलना शुरू किया, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं खुदा के साथ अब चलूंगी, अब मुझे प्रेयर लाइफ में चलना है, मुझे यीशु के साथ चलना है, और जब यहोवा का आत्मा मेरे पास आया, जब मैं उसे समझने लगी, हालेलुया, जब मैं उसे समझने लगी, और मेरे प्रियो, एक मीटिंग में मैं थी एक बार, ऑनलाइन मीटिंग थी, लाइव थी, ऑडियो मीटिंग थी, वीडियो नहीं था, ऑडियो मीटिंग था। एंड आई वाज द स्पीकर। मेरी ड्यूटी थी वर्ड ऑफ गॉड उस दिन शेयर करने की, मैं ही वचन शेयर कर रही थी। और जब मैं वचन के बाद प्रार्थना करी थी, सो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं घुटने में सर देके, मैं अपने उस बात को, मुझे उस मीटिंग में परमेश्वर ने याद दिलाया, और मैं उस बात के लिए परमेश्वर से आज क्षमा मांग रही हूँ, और उस तमाम वक्त के लिए क्षमा मांग रही हूँ जब मैंने किसी को खुदा के बारे में नहीं बताया। मेरे पास जब मौका था। आप नहीं जानते, हम न्याय के सिंहासन के सामने जब जाएंगे, आप दुनियावी चीजों को देख के सोचेंगे कि प्रभु, लेकिन आत्मिक उसमें हम कहाँ गिल्टी हैं,
हम जानते भी नहीं। और मैं घुटने में सर दे के मैं क्षमा मांग रही थी। अब मुझे नहीं पता कि मैं ये सडनली कर रही थी। आई वॉज फुली टेकन ओवर बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, और मुझे इसका मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद मैं किसी को सुन रही थी, और वहां मैंने सुना कि दिस इज वन ऑफ द इंटेंस प्रेयरिंग पोजीशन। घुटने में मुंह दे के, अपने घुटनों में मुंह दे के मतलब प्रार्थना करना, ये इंटेंस प्रेइंग पोजीशन है। और ये एलिया ने इस तरह की प्रार्थना की थी, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने वो सुना तो पवित्र आत्मा ने मुझे सारा बात समझाई कि ये एक ऐसा अपराध था जो मेरे पीछे था, जो मैंने पवित्र आत्मा की वॉइस को इग्नोर करके किया था। आई वॉज गिल्टी इन दैट। और पवित्र आत्मा ने मुझे हेल्प किया कि मैं उसमें क्षमा मांगू अपने लिए। पवित्र आत्मा हमारे लिए इतना जरूरी है। और जब पवित्र आत्मा आपके पास आता है, हम यीशु हमारे साथ है, लेकिन हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। पवित्र आत्मा हमें सारी चीजें समझाता है। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, मैं ये गवाही भी आपके साथ बांटना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल बांटना चाहती हूँ। एक बार मैं जम्मू वर्किंग थी, और मैं टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाई, और बाय रोड मैंने एक बार आने का डिसीजन लिया, और मैं रात के 12 बजे करीब अपने घर से, अभी भी मैं दूर थी, करीब आधा घंटा पौना घंटा दूर थी। तो हाईवे पे एक शहर था, एक वहाँ पे उसने मुझे उतारा, और वहाँ से अब कोई कुछ था ही नहीं आगे आने के लिए। तो मैंने अपने घर पे कहा कि मेरी एक फ्रेंड रहती थी वहाँ पे, चाइल्डहुड फ्रेंड। तो मैंने कहा अपने घर पे कि मैं उसके घर पे जा रही हूँ। और जब मैंने उसके घर पे जाना शुरू किया, वो इतनी काली अंधेरी रात थी, और मैंने वॉकिंग शुरू किया, मैंने उसके घर की ओर जाना शुरू किया। अब हम रिचुअल प्रेयर करते थे, लेकिन कनेक्शन नहीं था खुदा के साथ। लेकिन वो वचन जो मैं ऐसे ही पढ़ती थी, मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन आदत मम्मी ने बनाई थी कि पढ़ना है, तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी। तो मैंने उसमें अय्यूब की प्रार्थना कहीं पढ़ के अपने अंदर डाली हुई थी, मुझे याद किधर से नहीं थी। लेकिन जब मैंने चलना शुरू किया, मैं वॉकिंग जा रही थी, लगेज वगैरह था मेरे पास, एक लड़के ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया। और मुझे खुदा ने मतलब एकदम से मुझे दिखाया कि मैंने सोचा कि मेरी हालत आज, मतलब जैसे उसने मुझे मैं समझ गई थी कि इसके मन में कुछ तो बुराई चल रहा है। वो मुझे फॉलो करने लगा, और मैं टप 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 करके रोना शुरू कर दिया। मैंने टप 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 टप, और मैंने अय्यूब की प्रार्थना शुरू कर दी। मैंने कहा कि खुदा, तूने मुझे पैदा क्यों किया? अगर तूने मुझे बहुत बुरी मौत मारना था, मैं क्यों इस पृथ्वी पे आई? क्या मैं इतनी बुरी मौत सहने के लिए आई कि मेरे साथ एक दिन बहुत बुरा हो और मेरे ऐसे डेड बॉडी कहीं पड़ी हुई मिले? मैं क्या इस दिन के लिए इस पृथ्वी पे आई? और ये प्रार्थना चल रही है, और मैं चल रही हूँ, और वो मेरे पीछे चल रहा है, और मैंने खुदा को पुकारना शुरू किया। और सडनली, ऑल ऑफ सडन, मेरे सामने कुछ ही दूरी पे अल्ट्रा शाइनी वाइट कपड़ों में 2 लोग जो है मेरे सामने चलने लगे। और आई रिमेम्बर क्लियरली, एक की हाइट ज्यादा थी और एक की कम थी, इतना क्लियरली याद है। और वो ऐसा वाइट था कि इस पृथ्वी का, मतलब मैंने वो वाइट देखा ही नहीं था। शाइनी वाइट था, वो शाइन था उसमें इतना। और वो मेरे आगे चलने लगे, तो मुझे तसल्ली हुई कि चलो कोई तो है यहाँ पर। तो वहां पे मुझे तसल्ली मिली। लेकिन अब वो सीधे चले गए, और मुझे टर्न करना है, और मुझे तो टर्न करना है, तो मुझे करना ही, मैं उनके पीछे पीछे कहाँ चली जाऊं? मैं जानती नहीं कौन। तो मैंने टर्न कर लिया। अब टर्न कर लिया, मैं फिर से अकेली होगी, वो फिर से मेरे पीछे है। तो अब फिर से मैं खुदा से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, भला अब तो मैं गई। और मैंने इतने में क्या हुआ कि मैं घर की ओर जा रही हूँ, और मैंने एक फुटस्टेप्स क्लियर अपने साथ चलते हुए सुने, बिल्कुल मेरे साथ में। मैंने फुटस्टेप्स सुने, और मैंने सोचा कि वो लड़का बिल्कुल मेरे पास आ गया, मतलब मेरे बिल्कुल पास है। और मेरे एकदम से पसीने छूट गए कि मैंने सोचा कि ये बिल्कुल मेरे पास आ गया। ये फुटस्टेप्स मुझे जस्ट यहीं सुने। और फिर मेरे अंदर से ऐसा आया कि एक बार हिम्मत करके मैं पलट के देखूं कि इज ही रियली हियर। मैंने बहुत हिम्मत करके जब मैं पलटी, तो मैंने देखा कि वो मतलब जहां से मैंने टर्न किया था, वो उसके आगे उसके पैर ही नहीं बढ़े, वो वहीं का वहीं खड़ा है दूर।
और मैंने सोचा कि मैं तो इंसानों से इतना डरी हूँ, ये भूत भी मेरे पीछे लग गया। तो मैंने, क्योंकि फुटस्टेप्स मेरे पास साथ में थे और मैं ये और तेज चलने लगी और इतने में जस्ट उसका घर आ गया और मैं जल्दी से अंदर एंट्री कर गई। लेकिन जब पवित्र आत्मा के साथ मेरा रिलेशनशिप बना, आई वांट टू टेल यू दिस, जब पवित्र आत्मा के साथ मैंने डिसाइड किया, और मैं जब पढ़ रही थी यीशु के चेलों के बारे में, कि जब वो नाव पे जा रहे होते हैं और वो मतलब जब यीशु रात को आते हैं और तूफान थोड़ा तूफान आ जाता है, लहरें ऊंची हो जाती हैं और वो डर जाते हैं, तो इतने में वो देखते कि पानी पे कोई चल के आ रहा है, तो वो चिल्लाने लगते हैं भूत है, भूत है। सो जब यीशु उनको सांत्वना देते हैं कि मत डरिए, मैं हूँ। लेकिन आज हमें ये बताने के लिए कि वो यीशु है, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। सो जब पवित्र आत्मा मेरे पास आया तो उसने मुझे वो टेस्टिमनी क्लियर किया कि वो जो फुटस्टेप्स तूने सुने थे वो यीशु था। ओह हालेलुया, वो यीशु था। यीशु इस तरह हमारे साथ है, लेकिन हम जीवन में इतनी परेशानियां झेलते हैं, हम इतनी तकलीफें झेलते रहते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते। पवित्र आत्मा वो आंखें हैं जिससे हम यीशु को पहचान सकते हैं, जिससे हम यीशु को देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको और ज्यादा क्लियरली यीशु के यूहन्ना की पुस्तक से मैं और क्लियर इसे समझाना चाहती हूँ और क्लियर बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा हम जाएंगे बुक ऑफ जॉन में, यूहन्ना की पुस्तक, जैसा मुझे खुदा ने सिखाया है। जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें अब हमारी लाइफ में से ही खुदा बहुत कुछ सिखाता है। मैं और बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं टाइम सोचती हूँ कि कम से कम टाइम का वीडियो हो, और मतलब कोई टाइम लेंथ देख के ना छोड़े, ये मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ हर कोई सुने। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम जाएंगे यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना की पुस्तक में चैप्टर नंबर 20, ये कह वर्स नंबर 22, आई एम सॉरी, चैप्टर नंबर 20 एंड वर्स नंबर 22 ये कहता है, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो अपने चेलों पर। उसने कहा पवित्र आत्मा लो। इस बात को पीछे से मैंने कई लोगों को बहस करते हुए भी सुना था इसके ऊपर कि उनको क्या पवित्र आत्मा उस टाइम मिला था। कुछ ने कहा नहीं मिला था, कुछ ने कहा आयो गॉड। बहुत सारे लोग जो हैं इस टाइम इंटरनेट पे अजीब अजीब वीडियोस बनाते हैं, और बड़ा मुझे दुख है इस बात का। कुछ तो विरोध में बनाते हैं, विरोध करते हैं। हम अंत समय में चल रहे हैं और आप स्वर्ग की सेना है। आपको पता है हम किस समय में चल रहे हैं? ये वो समय है कि हमें एक दूसरे को लेके दौड़ना है। हमें डिस्करेज नहीं करना, तोड़ना नहीं है। लोग इस टाइम तोड़ रहे हैं, तोड़ना नहीं है। एक दूसरे को संभाल लेके चले, एक दूसरे को साथ में। एक दूसरे पे हम विरोध करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तरह की अजीब सी बातें लोग रिकॉर्ड करते हैं और अपलोड करते हैं। एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को, गाइडेंस नहीं मांगते, पहले गाइडेंस नहीं लेते खुदा से। मुझे वचन तब समझ में तब आता है जब वो देहधारी हो जाता है। मैंने सुना दाऊद को, उसने कहा परमेश्वर मैं तेरा पात्र हूं, मैं तेरा पात्र हूं। लेकिन मुझे तब तक समझ नहीं आया कि हम पात्र कैसे हैं, जब तक मैंने पवित्र आत्मा को अपने ही अंदर से बात करते हुए नहीं सुना। जब उससे मैंने अपने ही अंदर से बात करते सुना तो मुझे पता चला कि मैं एक पात्र हूं। तब मैंने जाना। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, खुदा को समझे और ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप को मजबूत करें खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को। हम बहुत सारे जो है पवित्र आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाते, क्योंकि हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक में। पहले मैं यहां से पढ़ना चाहती हूँ 16 अध्याय में वर्स नंबर 13 ऑनवर्ड्स। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें
सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और यीशु की बातें कौन सी हैं? जो वचन में लिखी गई हैं। वचन हम कम पढ़ते हैं, इसलिए हम खुदा की आत्मा की आवाज को समझ नहीं पाते, उसकी बातों को समझ नहीं पाते। वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़े, वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़े, और खाली पढ़े नहीं, उसको समझें। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको समझ का आत्मा दिया है। सो खुदा की आवाज को समझे, उसको सुने और ज्यादा खुदा में टाइम स्पेंड करें। और मैं तो सीधा सी एक बात कहूंगी, जब तक खुदा ना कहे वो काम ना करे, और जिसे खुदा कह दे करने को, कुछ भी हो जाए उसे करें। जो खुदा ना कहे आपसे करने के लिए, उसे कतई ना करें। इस तरह से पवित्र आत्मा में एक हो जाए। हालेलुया। सो उन्हें परमेश्वर ने कहा, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स नंबर 22, परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा लो। लेकिन क्या होता है यहाँ पर? प्रभु यीशु ने उनको पवित्र आत्मा दे दिया, लेकिन हुआ क्या? चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 4, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने उसे नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों। जबकि जब पुनरुत्थान के बाद यीशु ने मिलते हैं तो परमेश्वर ने कहते हैं हे भाइयों, लेकिन यहाँ पर यीशु क्या कहते हैं? हे बालकों। क्योंकि प्रेयर लाइफ, आत्मा में बच्चे हैं अभी भी, आत्मा में बड़े ही नहीं, इसलिए यीशु को पहचान नहीं सके। हालेलुया। हो सकता है आप दुनिया में उम्र में बड़े हैं, लेकिन आत्मा में भी छोटे से हैं, क्योंकि खुदा के साथ रिलेशनशिप नहीं है, खुदा को जानते ही नहीं, आत्मा में बड़े ही नहीं। और हो सकता है आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन आप आत्मा में बुजुर्ग हो गए हैं, हो सकता है। हालेलुया। सो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। और वर्स नंबर 7 ये कहती है, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। रिवील किस पे हुआ? सबसे पहले जिससे यीशु प्रेम रखता था। जब तक हम मन से खुदा से, मतलब रियलिटी में प्रेम ना करें, मन से खुदा में मन ना लगाए। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं रियली ये सेकंड मैं बड़ी डेप्थ के साथ ही आपको कहना चाहती हूँ कि आपका मन में दृढ़ संकल्प ले लेना बहुत मैटर करता है। ये हल्की बात नहीं है। मैंने जब खुदा के साथ मैंने कहा कि मुझे प्रभु के साथ चलना है, मेरे मन में मैं क्लियर थी, दृढ़ था ये। जबकि मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी जो थी वो बड़ी कम थी, मिनिमम। बहुत मुश्किल था। मेरा पूरा दिन मेरे बच्चों में बिजी था, मेरे पास रेस्ट का भी टाइम नहीं था, और बच्चों में पूरा दिन बिजी था। और रात को भी बच्चे जल्दी सो ही नहीं रहे थे, अवेकनिंग टिल 12। और 12 के बाद एक छोटी बेटी थी मेरी, तब न्यू बॉर्न, और वो जब सो जाए तो मेरे पास करीब टाइम आ रहा है अभी 1 बजे 2 बजे, उस टाइम में शुरू करती थी, और मैं गिर के शुरू करती थी, वेरी हार्ड। लेकिन मन में बना लिया था, और शायद मैं थोड़ा ही कर पाती थी, लेकिन जब मन लगा लिया था तो उस थोड़े में ही, जब खुदा का आत्मा मेरे पास आया, मैं थोड़ा वचन पढ़ती थी, वो उस थोड़े में मुझसे बातें करता रहता था मेरे ही अंदर। और मैं हैरान होती थी, मुझे खुदा में इतनी एक्साइटमेंट होना शुरू हो गया, खुदा में इतना फुलफिलमेंट होना शुरू हो गया कि ऑटोमेटिकली मैं, मतलब दुनिया की जो भी एंटरटेनिंग हम दुनिया में ढूंढते हैं, मैं उन सब से डिस्कनेक्ट होने लगी। दे वर नो मोर एंटरटेनिंग टू मी देन। दानियल की पुस्तक में जब परमेश्वर का दूत दानियल के पास आता है तो वो कहता है कि दानियल, जब तूने मन ही में ये सोचा था कि मैं इस भेद को जानने के लिए परमेश्वर से पूछूंगा, जब तूने मन बनाया था, उसी टाइम तेरा उत्तर स्वर्ग से रिलीज हो चुका था। मन बनाना, बेशक से आपके पास फिजिकल कैपेबिलिटी कम होगी, लेकिन परमेश्वर आपका एवरी सिंगल एफर्ट देखते हैं। खुदा में आप जब एफर्ट डालते हैं, आपका एवरी लिटिल एफर्ट जो है वो सच में वेस्ट नहीं होता। मैंने ऐसा देखा है खुदा को, मैंने ऐसा जाना है खुदा को, और जैसा मैंने जाना है, जैसा मैंने देखा है, मैं वैसा आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मैं खुदा की धन्यवाद इस बात के लिए कि
in very short time I'm listening testimonies through these videos, and we are already in the end times, and I'm grateful to Lord. अगर खुदा एक भी जन को छू ले, मैं खुदा की धन्यवादी हूँ, क्योंकि जब आप खुदा को जान लेते हैं, फिर परमेश्वर के आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने चल देते हैं। परमेश्वर का हृदय क्या है, यही हमारा जीवन है। समझे खुदा के मन को, खुदा क्या चाहता है हमसे, हमारी जिंदगी में खुदा का क्या मकसद है। हालेलुया। सो यहाँ उनको पवित्र आत्मा दे दिया, लेकिन उनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा। समझ कहाँ आया उनको? प्रेरितों की पुस्तक में, प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 14 वर्ष ये कहती है, वर्ष नंबर 14, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। वो लगातार प्रार्थना करते रहे। पेंटेकोस्त के दिन तक वो रेगुलर प्रेयर में रहे। जब उन्होंने प्रेयर लाइफ अपनी इंक्रीज की तो वो होली स्पिरिट से भर गए, तो वो तब रिसीव कर पाए। हमें मिल चुका है, हम रिसीव नहीं कर रहे, क्योंकि हमने सोचा नहीं कि रिसीव कर ले, हमने मन बनाया नहीं कि रिसीव कर ले, हमने डिसीजन नहीं लिया कि हम रिसीव कर ले, और हम स्ट्रगल्स में परेशान हैं। मैं सच बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों की जब पेन्स देखती हूँ तो मेरा दिल रोता है अंदर से कि इनको पता नहीं है। और फिर ये भी होता है कि किसी को हम बताते हैं तो वो सोचते हैं कि इनको समझ नहीं आया। वो सोचते हैं कि मतलब उनको ये बताते हैं कि यीशु के साथ चलो। वो सोचते हैं कि इनको क्या पता हमारी लाइफ किधर से जा रही है। लेकिन हर कोई वहां से गुजरा है। सो हम चाहते हैं कि आप भी जाने, जो हमें मिल गया वो आपको भी मिले। और परमेश्वर मुझसे कहता है कि मैंने तुझे सेंटमेंट दिया है और तू सेंटमेंट दे। मैं कुछ भी रखना नहीं चाहती जितना मुझे खुदा ने दिया है, सिखाया है। मैं इसमें कुछ भी अपने पास रखना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ बांटूं। जब पवित्र आत्मा आपके साथ आता है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी गाइड करता है, बहुत छोटी छोटी बातें भी, ट्रू कंपनी जो है आपको मिल जाती है। हालेलुया। सो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा के आत्मा को आज आपने अपना मन बनाया है रिसीव करने का। और जब आपने खुदा के आत्मा को रिसीव करने का मन बनाया है, आपको अपने जीवन की उलझने चींटियों जैसी दिखेंगी, चींटियों जैसी दिखेंगी। अगर कोई भी अगर तूफान आने वाला है, पवित्र आत्मा आपको पहले ही आगाह कर देता है जीवन का कोई भी तूफान। और अगर कोई आ गया अचानक से, पवित्र आत्मा आपको उसमें से निकलने का रास्ता दिखा देता है। पवित्र आत्मा बहुत अमेजिंग है। आप जिस दिन उसे जान लेंगे, आप जिस दिन उसके साथ वो जब ब्लेसिंग के वर्ड्स बोलता है, यू विल क्राई। आप खुदा की भलाई देख सकते हैं। हालेलुया। नehemiah की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 8th चैप्टर में, nehemiah की पुस्तक में जो परमेश्वर का आत्मा nehemiah को ये रिवील किया खुदा ने। nehemiah 9 चैप्टर में 19, 20 और 21 वर्स में परमेश्वर का nehemiah कहता है कि उनके साथ भलाई का आत्मा था। इजराइलियों के साथ जब वो जंगलों से होके गुजरते थे, ना तो उनके जूते फटे, ना वो भूखे रहे, ना वो प्यासे रहे। और परमेश्वर उनको ऐसे लिया जाता था जैसे कोई बाप अपने बच्चों को गोद में लेके जाता है। इस तरह से उनको मैं गोद में लेके गया और उनका कभी भी जूते तक मैंने फटने नहीं दिए। और परमेश्वर कहता है कि मेरा भलाई का आत्मा उनके साथ था। लेकिन इजराइलियों को दिखाई नहीं देता था, वो बुड़बुड़ाते थे। The same is with us. The same is with the people who are still away from God. They cry every time when they see the troubles, because they do not recognize the Spirit of God. They could not hear the Spirit of God because they haven't made their mind to walk with God. So prepare your hearts. Made your decision today, I would say. Made your decision that you will walk with God from now onwards, from today onwards, because nobody know that time when God is going to return to take us
Nobody knew when the second coming, that time when second coming is gonna happen. Be prepared. Be prepared. वचन कहता है जो ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਯਹੋਵਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, today is the day, today is the time. Hallelujah. So let's do the closing prayer, and dear people of God, do share it with the maximum people, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के साथ जुड़े, खुदा को समझे. आप नहीं जानते किसी के जीवन का क्या ट्रबल है, किसको इसकी कितनी नीड है, लेकिन शायद से खुदा किसी को छू ले आपके जरिए. सो शेयर दिस टू एज मेनी एज यू कैन. सब्सक्राइब इट so that you can stay connected with us. Hallelujah. And we will keep walking in God. We will be rejoicing in God. And let's do the closing prayer. धन्यवाद मेरे यहोवा पिता इस समय के लिए, प्रभु जी आपके अद्भुत गहरे भेदों के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने रिवील किए मेरे प्रभु. और धन्यवाद आपकी अनुग्रह की दृष्टि मेरे पिता जो एक एक सुनने वाले के ऊपर पड़ी है. आपकी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु जो हर एक देखने वाले के ऊपर पड़ी है. और प्रभु आप रबा सखंद निरबा निरबा सिहा निरबा. और प्रभु जी पतरस ने कहा कि आपका वचन कहता है कि जब पतरस आत्मा से भरकर बोलने लगा तो सुनने वालों के हृदय छिद गए. रेहाला रबा सखंद निरबा. और प्रभु जी मैं जानती हूँ पिता आपका आत्मा प्रभु जी छूता है आपके लोगों को आपके वचनों के द्वारा, क्योंकि प्रभु आपने कहा मेरा एक एक वचन ताया हुआ है. आपका एक एक बात प्रभु ओ हालेलुया प्रभु जी लोगों के जीवन में कार्य करती है, उनके बंधनों को तोड़ती है, उनकी परेशानियों को तोड़ती है. और प्रभु जो आपके अनुग्रह को अपने आसपास देख नहीं सकते, आपका आत्मा प्रभु उनको दृष्टि देता है कि वो आपको अपने पास पहचान सके और प्रभु जी उन दुखी हृदयों को तसल्ली दे सके. ओ प्रभु जी आप हाथ बढ़ाकर मेरे पिता संभाले हर एक जन को. ओ प्रभु इस अंधकार की दुनिया में परमेश्वर जो ज्योति की संतान है, ओ हालेलुया वो सब ज्योति में उनके मनों को फिरा ले आए मेरे पिता. यूहन्ना की पुस्तक कहती तो मनों को लौटा ले आने वाला परमेश्वर है. और प्रभु आप कार्य करें परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा हर एक व्यूअर के लिए, हर एक सब्सक्राइबर के लिए प्रभु जी आप कार्य करें मेरे हवा पिता. मैं आपके सामर्थ्य सुंदर पवित्र हाथों में हर एक जन को, उनके हृदयों को प्रभु, इनके जीवनों में जो भी प्रभु परेशानी और प्रभु जी इनको दिखाई देती है प्रभु, वह सब मैं कैंसिल करती यीशु के नाम से, वह सब मैं कैंसिल करती यीशु के नाम से. और प्रभु आप हेवन के प्रभु द्वार इन लोगों के लिए खोलते. इसके लिए मैं प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिता आपका वचन कहता कि हालेलुया जब पृथ्वी का कोई भी बाप अपने बच्चों को मछली मांगने पर सांप नहीं देता, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा. और मेरे पिता आप इन सबों पर अपना आत्मा उंडेले मेरे यहोवा, छुए हाथ बढ़ाकर मेरे प्रभु जी हर एक सुनने वाले को, हर एक हृदय को, हर एक जीवन को मेरे प्यारे प्रभु आपके प्रभु जी एक्सपीरियंस से लोग भर जाए, आपको देखने पाए मेरे यहोवा पिता. और प्रभु जी आपकी टेस्टिमनीज को हम सुनने पाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है. सो प्रभु हम आपके राज्य की सामर्थ को देखने पाए, हम गवाहियों को देखने पाए, गवाहियों का बादल हर एक सुनने वाले के ऊपर बना रहे. यीशु के सुंदर पवित्र सामर्थ्य नाम में होके मांगते. आमेन आमेन. हालेलुया हालेलुया. शलोम. गुड इवनिंग, गुड नाइट एंड स्टे कनेक्टेड विद गॉड. खुदा में रहे, मस्त रहे, मगन रहे, आनंदित रहे, आत्मा में बढ़ते जाएं. हालेलुया. आमेन. सी यू नेक्स्ट टाइम.